नमस्ते, 108 आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? स्टाफ एम्बुलेंस से तुरंत आइस बॉक्स और टार्प लेके आओ। पेशेंट को तुरंत टार्प पे शिफ्ट करो, आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर डालिए और मूवमेंट कराइए। पेशेंट को टार्प में लपेटकर एम्बुलेंस में तुरंत शिफ्ट कराओ। ये हीट स्ट्रोक का पेशेंट है, इसको तुरंत हीट स्ट्रोक रूम में शिफ्ट करिए। हमारे पास अभी हीट स्ट्रोक का पेशेंट आया है, तो उसको हमने आते ही वाइटल्स उसके लिए वाइटल्स लिए। वाइटल्स थोड़े अनस्टेबल थे, उसके बीपी कम था, हाइपोटेंशन में था, टेकिकार्डिया था, ड्राई स्किन थी। तो हमने टेम्परेचर उसका चेक किया तो टेम्परेचर उसका 105 था। हमने सबसे पहले इसको IVSS लिया, IV लाइन ली, IV फ्लूइड चालू किया और उसके बाद में इसका रैपिड कूलिंग की। उसके आइस पैक्स हमने इनके ग्रोइन और इसके नेक रीजन और एक्जिला पे आइस पैक्स लगाए और उसका टेम्परेचर कूलिंग डाउन करने की कोशिश की हमने। पेशेंट को हमने गैस ट्यूब इंसर्ट करके इसको कोल्ड सेलाइन से गैस्ट्रिक लवाज किया है और कोल्ड सेलाइन से इनेमा लगाई है ताकि इसका टेम्परेचर डाउन किया जा सके। हीट स्ट्रोक का मरीज़ हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आ सकता है। पेशेंट कॉन्शियस भी हो सकता है और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, उसका GCS लेवल <8 है और पेशेंट अनस्टेबल है, वाइटल्स अनस्टेबल है, तो पेशेंट को क्या है कि उसका एयरवे सिक्योर करना पड़ेगा, पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ ACLS उसको ABC के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन यू हैव टू रिस्टोर दिस। अगर पेशेंट सीजर करके आता है तो उस कंडीशन के अंदर अपन एंटी एपिलेप्टिक या सीडेटिव्स यूज़ करेंगे और उसके बाद में फर्दर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पेशेंट का करेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लू ताप के बारे में एक टीम का गठन किया और टीम गठन करने के पश्चात मैंने टीम को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के उपरांत हमने लू ताप के लिए एक हीट स्ट्रोक रूम बनाया। हीट स्ट्रोक रूम में जो भी आवश्यक प्रोटोकॉल है, जैसे एयर कंडीशन, आपका मल्टी पैरामीटर, रूम थर्मामीटर है, रेक्टल थर्मामीटर है, ये सब चीज़ों की व्यवस्था की। इसके उपरांत हमने एक अपना एम्बुलेंस तैयार किया। उस एम्बुलेंस में जो लू ताप के नियमानुसार और प्रोटोकॉल के तहत उसमें जो जो मेडिसिन चाहिए, जैसे कोल्ड बॉक्स है, आइस पैक है, टेको मेथड है, ये सारी व्यवस्थाएं हमने तैयार की। जयपुर जिले में सभी चिकित्सा संस्थानों, जिनमें सैटेलाइट हॉस्पिटल, SDH हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है, पर हीट रिलेटेड इलनेस को रोकने के लिए आवश्यक तैयारियां करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं एवं सभी संस्थानों पर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। हीट रिलेटेड इलनेस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग में मेडिकल सदस्य द्वारा जो VC आयोजित की गई और जो हमें निर्देश प्राप्त हुए, उसकी तैयारी के लिए हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक रूम और एम्बुलेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए जो मॉक ड्रिल की गई है और टैको मेथड यूज़ किया गया है, तो इसी प्रकार से यदि राज्य में हमारे सभी जगह ये पद्धति अपनाई जाए तो हम इससे निपटने के लिए तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं।